1/8 गिना जाए। अगर कोई परमाणु भुजा पर है, भुजा पर, जो कि अभी है नहीं इनमें किसी में, भुजा पर परमाणु होता है तो उसे 1/4 गिना जाता है। केंद्र पर होता है तो उसे पूरा पूरा गिना जाए, उसमें किसी का साझा नहीं होता है। और अगर जो फलक पर है तो उस परमाणु को आधा परमाणु गिना जाए, क्योंकि उसमें एक सामने वाले इकाई सेल का साझा और होता है। तो जो फलक पर होगा उसे 1/2 गिना जाए, जो कोनों पर होगा उसे 1/8 गिना जाए, और जो केंद्र पर होगा उसे पूरा पूरा गिना जाए। और भुजा पर कोई होगा, जो कि इसमें है नहीं, भुजा पर होगा तो उसे 1/4 गिना जाए, क्योंकि उसमें 4 साझेदारी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर किसी ने नहीं देखे हो तो मैंने दिखा भी दिए थे। वो ये हमारा BCC था, ये वाला। ये देखने में हर किसी को क्या लगता है, ये परमाणु जो ऐसा लग रहा है ना फलक पे है, फलक पे नहीं है, ये है के अंदर। इस तरीके से परमाणु अंदर की साइड होता है, कोनों वाले ये हो गए। अब कोनों पे तुम्हें देखने में ऐसा लगता है पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं है, जैसे इसे ऐसा लगता है कि पूरा इसके हिस्से में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका ये कोना कोना आएगा जरा सा। कैसे समझ सकते हो इस कोने को तुम? कोने को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने एक पूरे का पूरा कोई सेब या कोई बोल ली उधर ऐसे, अब उसका हमने बीच में से काट दिया तो कैसे नजर आएगी? ऐसे। 2 हिस्से हो गए, अब आधे तो ही नजर आएगी। अब इस आधे में से भी 4 हिस्से हो जाएंगे, तो ये वाला हिस्सा जो होगा ना ये 1/8 होगा। तो ये जो इतना हिस्सा आया है ये एक कोने पर आता है, समझिए जी, ये वाला हिस्सा एक कोने पर आता है। ऐसे इस वाले हिस्से से कोई दूसरा इकाई सेल जुड़ जाएगा, इस वाले हिस्से से कोई और जुड़ जाएगा, इससे और, तो 4 आधे से जुड़ जाएंगे, मतलब आधे परमाणु से 4 इकाई सेल जुड़ जाएंगे, और जो आधा और बचेगा तो 4 और जुड़ जाएंगे, यानी कि एक परमाणु से कोने पे 8 जुड़ जाएंगे। इतना क्लियर हो रहा है सबको? 8 जुड़ जाएंगे। अब बात आती है हमारे परमाणु की गणना करने की, कि परमाणु कैसे करेंगे। तो दरअसल इसमें परमाणु की गणना करने के तुम्हारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि हिंदी लिख लिख के कर दें हम, हिंदी लिख लिख के। क्या तरीका? कि तुम ऐसे हिंदी में बताओ, मतलब जो लोग ये ज़्यादातर बायो वाले इसे अपनाना अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड थोड़ा सही नहीं होता है। कि तुम ऐसे लिख दो कि कोने पर कोई एससी वाले में, एससी इसमें इकाई सेल में कोने पर 8 परमाणु होते हैं, परंतु एक परमाणु 1/8 भाग होता है, अतः 8 परमाणुओं का एक परमाणु बन जाएगा। मतलब ऐसे हिंदी में लिखते चले आओ समझा समझा के। BCC में भी ऐसा कह सकते हो कि कोनों पर 1/8 परमाणु होते हैं, 8 कोने होते हैं, अतः 8 कोने मिलाकर एक परमाणु बन जाएगा, 8 कोने मिलाकर एक परमाणु बन जाएगा, एक यहाँ होगा, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएंगे। मतलब हिंदी लिखते हुए चले जाओ। दूसरा तरीका होता है कि मैथमेटिकल प्रूफ कर दो। मैथमेटिकल प्रूफ करने का मतलब होता है कि भाई जैसे हम इसमें बटे बटे करके या जोड़ जोड़ करके ऐसा करके दिखाएंगे, तो तुम ऐसा कर सकते हो। कौन सा तरीका अच्छा है? देखो इधर गणित वाला तरीका अच्छा होता है। अब गणित वाला तरीका तुम्हारा देखो मैं बताता हूँ क्या है। देखो देखो इधर बड़े सिंपल और हल्के दिमाग से समझना, ऐसा कोई बड़ी भारी तोप नहीं है, जितना तुम इसे भारी समझो भारी नहीं होता है। देखो इधर हम कहेंगे एक कोने की बात करते हैं हम, सिर्फ एक कोने की। एक कोने पर परमाणु बराबर 8, 1/8 हो गया। चूंकि देखो इधर, चूंकि 8 कोने होते हैं, इसलिए सभी कोनों के परमाणुओं की संख्या और वो कितनी हो जाएगी? 1/8 तो एक कोने पे था, गुणा 8 कोने होते हैं। अगर किसी को ऐसा अच्छा ना लगे तो या करके कह सकते हो कि एक कोने पे 1/8 प्लस दूसरे कोने पर प्लस तीसरे पर प्लस चौथे पर, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये 8वां। 8 एलसीएम लेंगे, 1 + 1 + ऐसे करके बना लेना 8 बार। तो ये देखो इधर 8/8 बराबर 1, ये तरीका कर सकते हो। वरना आंसर तो तुम्हारा यहीं आ गया था, 8 से 8 कैंसिल कर दो, 1 आ गया। समझ में आया? एक कोने पर 1/8 होते हैं, तो 8 कोनों पर कितना हो जाएगा? 8 से गुणा हो जाएगी। जैसे हम कहें एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो 8 पेनों कितनी हो जाएगी? तो भाई 8 से गुणा हो जाती है। करें कभी छोटी क्लासों में 4-5 कक्षा, इतने में ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते कि एक किताब की कीमत इतनी, तो इतनी किताबों की कितनी। तो ऐसे ही
अब ओए सुन लो एक मिनट जरा, बोला नहीं है। एक कोने पर परमाणु की संख्या 1/8, तो 8 कोने होते हैं किसी भी इकाई सेल के, तो उन पर कुल परमाणु की संख्या 8 से गुणा हो जाएगी। 8 से 8 कट गया, एक परमाणु हो गया। तो लास्ट लाइन तुम्हारी आ जाती है, अतः Hc में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी? 1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। सेम ऐसे इसमें करना है। क्या करेंगे देखो इधर, हम कहेंगे एक कोने पर परमाणु, एक कोने पर परमाणु आ जाएंगे हमारे पास 1/8। चूंकि 8 कोने होते हैं इसलिए 8 कोनों पर, देखो इधर, 8 कोनों पर परमाणु बराबर 1/8 गुणा 8 से गुणा हो जाएगी। 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। लेकिन अभी कोनों का परमाणु मिलकर 1 बन गया। हम कहेंगे केंद्र पर परमाणु बराबर, केंद्र पर भी पूरा पूरा 1 है। तब हम कहेंगे कि कुल परमाणु 1 + 1 बराबर कितना? 2। तो लास्ट लाइन हमारी आ जाएगी, अतः BCC में परमाणुओं की संख्या बराबर 2। कोई ऐसा तो नहीं जिसे समझ में नहीं आ रहा हो? अभी बता देना, क्योंकि ये बार बार पूरे चैप्टर में इनकी जरूरत पड़ती रहती है। और 1 नंबर में तो एग्जाम में पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल में पूछ लेते हैं, 1 नंबर वैसा पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल में तो 3 नंबर में पूछेंगे। SC में कितने होते हैं, BCC में कितने होते हैं, FCC में कितने होते हैं। तो एक तो डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कितने होते हैं, और निकालने का नंबर आए तो निकालना भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब आ जाते हैं हम तीसरी कैटेगरी में। क्या ये होता हमारा फिर वही एक कोने पर परमाणु, और वो कितने हो जाएंगे? 1/8। डायरेक्ट लिख दो, 8 कोनों पर परमाणु बराबर 1/8 गुणा 8, कैंसिल कर देंगे 1। तो अब ये कोनों के मिला के एक परमाणु बना है। बात आती फलक की, तो अब जरा हम फलक के बारे में बता दें। तो हम कहेंगे एक फलक पर, देखो उधर, एक फलक पर परमाणु, तो वो नियम के हिसाब से अगर जो हम चलेंगे तो एक फलक पर जो है वो 1/2 गिना जाए। कितने फलक होते हैं? क्योंकि इकाई सेल के 6 फलक होते हैं। लूडो का डाइस भी देखा होगा तुम लोगों ने, 6 फलक होते हैं, इसलिए 6 फलकों पर परमाणुओं की संख्या बराबर, देखो उधर, एक फलक पर तो 1/2 है, 6 से गुणा कर देंगे 3। तो हम कहेंगे कुल परमाणु, एक तो कोनों पे था और 3 फलक के हो गए 4। लास्ट लाइन हमारी आ जाएगी, अतः FCC में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी? 4। ये हो जाता है। सुनो इधर, एक चौथा भी होता है, उसमें ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए। EC वाला जो होता है हमारा, ECC भी कह देते हैं, वरना EC भी कह देते हैं। इसका चित्र का जो याद हो किसी को, क्या अंतर होता है बाकी से इसमें? इसमें ये अंतर होता है कि कोनों पे तो होगा ही होगा, कोनों पे तो होगा ही, साथ में किन्हीं 2 फलकों पे भी होता है, विपरीत फलकों पर, आमने सामने वालों पर। कोई भी ले सकते हो, ऊपर नीचे वाले ले सकते हो, आमने सामने ले सकते हो, साइड के भी ले सकते हो। किन्हीं 2 फलकों पर परमाणु होते हैं। तो अब हम जब इसमें कैलकुलेशन शुरू करेंगे, देखो उधर, तो ये आ जाएगा, हम कहेंगे कोनों पर
कोनों पर परमाणु, देखो उधर, ये तो ये हो गया, दिखाई दे रहा है सबको। 1/8 और 8 शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि ऐसा हमने 3 बार कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें पता होगा हमने ऐसा क्यों किया। एक कोने पर 1/8 होता है, 8 से गुणा कर दी तो कोनों कोनों के परमाणु हमें मिल गए और वो बन गया 1। अब किसी एक फलक की बात करते हैं हम। एक फलक पर परमाणु 1/2 और कितने फलकों पर है, तब 2 फलकों पर परमाणु 1/2 गुणा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो हम कहेंगे कुल परमाणु 1 + 1 बराबर 2। अतः इसी में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। इतना करना है तुम्हें। अब बताओ किसकी समझ में नहीं आया है। एससी में परमाणुओं की संख्या 1 आई है, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 आई है और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या तुम्हारी 4 आई है।